तो हमने देखा कि हम भक्ति आंदोलन के बारे में दरअसल पढ़ रहे थे। तो चलिए, भक्ति आंदोलन क्या था? भक्ति आंदोलन कुछ बता सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, भक्ति आंदोलन नहीं। देखिए, भक्ति आंदोलन क्या था? भक्ति मूवमेंट या भक्ति आंदोलन कहते हैं, ये ईश्वर की भक्ति थी पर फोकस था। इसका जो फोकस था ईश्वर की भक्ति पर था। ठीक है, इसीलिए उसको भक्ति हम कहते हैं। यानी भक्ति आंदोलन, कोई पूछेगा कि भक्ति आंदोलन क्या था, तो ये एक आंदोलन था। इट वॉज अ मूवमेंट फोकस्ड ऑन डिवोशन टू गॉड। ईश्वर के भक्ति पर यह फोकस था, आंदोलन था। लोगों की सोच जो थी, लोगों का जो फोकस था, वो ईश्वर की भक्ति पर लाना, उसके लिए जो आंदोलन था वो था भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट कहते हैं। अब इसका कारण क्या था, क्यों हुआ? तो मैंने बताया आपको कि भक्ति आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो समय था आपका 6 से या 7 से 10th सेंचुरी के आसपास, उस समय क्या था कि ब्राह्मणों ने जो है वो धर्म को कर्म कांडों की ओर फोकस कर दिया था। यानी धर्म का जो मुख्य केंद्र था वो कर्म कांडों पर। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि समझिए ठीक से। मैं जो समझाता हूं उसको बड़ा ध्यान से समझने की बात है विषय, क्योंकि देखिए, जो आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, और यहाँ आपको एक ऑफिसर की तरह आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा आपकी समझ को जो है। ठीक है ना? तो इसको इसलिए बड़े ध्यान से मैंने, खैर अभी आप ऑनलाइन आप कर रहे हैं, लेकिन तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है ना? और ये आपको लगेगा कि एक स्टोरी की तरह है, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी सीरियस थिंग। और इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये हमारे देश का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आप कल को ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको इसकी अच्छी समझ हो। ठीक है? तो इसीलिए ये चीज़ें, देखिए, आपको लग रहा होगा और बहुतों को लगता है कि जैसे अभी हम टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, कोई 6ठी क्लास की है, कोई 7वीं 8वीं क्लास की आगे, बट आपको नहीं विश्वास कि ये ग्रेजुएट लोगों को भी ये समझ में ठीक से नहीं आता है जिन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। और जिस तरह से इस किताब में दिया हुआ है, ये आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि ग्रेजुएट लेवल पर भी इतने अच्छे से नहीं दिया होता है। तो एक तो इन किताबों को लाइटली नहीं लीजिएगा ये सोच के कि अरे ये तो बहुत लोअर स्टैंडर्ड का है। ऐसा नहीं है। जितना अच्छे से इसमें समझाया है ना, उतना अच्छे से लोगों को समझ नहीं होती है, टीचरों को भी समझ में नहीं होती। तो बहुत सीरियसली इन बातों, और मैं इतना आपको इसलिए हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ कि ताकि आप उसको ध्यान से समझें। अब ये मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट यहाँ जब आप सामने होते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा होती है, ऑनलाइन में उतना फोकस नहीं, लेकिन फिर भी आपको अब मजबूरी है जो कहिए, तो उसको एकदम ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। मैंने आपको बोला था पिछली बार कि मुझे आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? और ये जैसे मैंने आपसे अभी सिंपल क्वेश्चन पूछा कि भक्ति मूवमेंट क्या था, भक्ति आंदोलन क्या था, ये तो डायरेक्टली आपके जीएस के पीटी में आ जाएगा। ऑप्शनल में तो बहुत इन डेप्थ आएगा। ये तो पीटी का सवाल है कि भक्ति मूवमेंट से, और आया भी हुआ है कई बार स्टेटमेंट बेस्ड भक्ति आंदोलन पर, या जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, हम इसको समझिए, जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल सिर्फ आपको हम कोर पढ़ा रहे हैं।
बहुत जगह आप पता करिएगा, बहुत ज़्यादा और आलतू फालतू चीज़ें लोग पढ़ाते रहते हैं। ये तो हम आपको बस निचोड़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो उसको तो आपको दम मतलब समझ के अपने अंदर दम बिठा लेना है, और कोई कुछ भी पूछे उसको आपको समझा देना चाहिए। तो इसलिए इसको अच्छे से मैंने कहा कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, फिर रिवीजन आप करते हैं, क्वेश्चंस उसके आप अटेम्प्ट करते हैं जो बुक में दिए हुए हैं, ये सब करके अच्छे से इसको दिमाग में बिठाना है इन चीज़ों को। चलिए, तो भक्ति आंदोलन जो था, देखिए आपने हमने पढ़ा कि भक्ति आंदोलन क्या था, एक नई सोच जो ईश्वर की भक्ति पर फोकस थी। यानी जो अब संत थे, जो भी विद्वान थे या जो गायक थे, ठीक है, इस कवि थे, तो ये लोग अब ईश्वर की भक्ति पर अपना केंद्र फोकस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कि इससे पहले मैंने इतना एक्सप्लेन किया आपको कि 6th सेंचुरी के बाद ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए बहुत सी चीज़ों को बदला, वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बना दिया, तो मैंने डिटेल में आपको समझाया था। उसी तरह कर्म कांडों पर फोकस हो गया था धर्म का, क्योंकि कर्म कांड होते, पूजा पाठ होते, यज्ञ वगैरह होते, तो उसमें ब्राह्मणों की पूछ होती। ब्राह्मण एक तरह से अब ईश्वर के दलाल बन गए थे, एजेंट बन गए थे। आज भी क्या है, आज आपको 99% जो पंडित ब्राह्मण होते हैं वो क्या एक तरह से दलाली करते हैं ईश्वर का। आपको पूजा पाठ कराना है, हाँ ये भगवान को, हाँ आइए आपको पूजा करा देते हैं, ऐसे ऐसे करा दिया, पैसा दीजिए। इसी चीज़ को फिल्म में दिखाया, ओ माई गॉड जो आया है फिल्म, इसी चीज़ को उस फिल्म में दिखाया गया है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कि वहाँ वो फिल्म का थीम यही है कि भाई ईश्वर ने मेरे साथ ये किया तो उसका आप हर्जाना भरिए, क्योंकि आप ही लोग तो दलाली करते हैं ईश्वर का, मंदिर में इतना सब जगह कि चढ़ावा चढ़ाइए, चढ़ावा चढ़ाइए, आपका पूरा होगा। तो मेरे साथ ये कैसे हो गया गलत, जब मैं हमेशा चढ़ावा चढ़ा रहा था, और चढ़ावा वसूलने वाले आप लोग थे, पंडित लोग, जितने इस देश के बड़े बड़े पंडित, छोटे बड़े सब चलते हैं, आप ही लोग ना वसूलते हैं, तो फिर आप ही लोग से ना मैं कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि आप ही लोग दलाल हैं, ईश्वर के एजेंट हैं। तो ब्राह्मणों ने अब क्या कर लिया था कि अपने आप को, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा बदलाव है, ब्राह्मण जो थे उनसे क्या एक आदर्श, जब ये वर्ण व्यवस्था चल रही थी, तो ब्राह्मणों को क्या है, ब्राह्मणों को आदर्श दिया गया था, या जो मनु जी ने जो लिखा वो इसीलिए लिखा। देखिए बहुत लोग नफरत करते हैं मनु संहिता से या मनु के नाम से, लेकिन मनु ने इसीलिए किया कि कोई अपने रास्ते से भटके नहीं, इसीलिए उन्होंने वो किताब और नियम लिखे, क्योंकि ब्राह्मण भी भटके सबसे ज़्यादा। ब्राह्मणों के लिए आदर्श था कि उनको सिर्फ भिक्षा पर अपना जीवन गुजारना है, जो समाज से उन्हें मिले उनकी खुशी से उसी पर अपना जीवन काटना है, वो धन संपत्ति नहीं रख सकते थे। लेकिन अब ब्राह्मणों ने क्या कर दिया था, धन संपत्ति जमा करना रख दिया था, और माला माल, क्योंकि राजा उनको, देखिए ये इसीलिए मैं कहा सब लिंक्ड है, पहले का आपको दिमाग में होना चाहिए। ब्राह्मणों का क्या था, राजा जब वर्ण व्यवस्था बना, समाज जो है संगठित होने लगा, लोग रहने लगे एक समाज में, तो कुछ को कहा गया कि भाई शासन करने का या रक्षा करने का काम क्षत्रिय करेंगे, उनमें एक राजा होता था। कुछ ब्राह्मण हुए जो कि ज्ञान देने का काम और समाज को एक रास्ता, या जो शासन व्यवस्था में राजा लोग थे उनको रास्ता दिखाते थे, क्या सही करना है क्या गलत है। इस तरह से जब वर्ण व्यवस्था बनी तो ब्राह्मणों को क्या है, उनको भिक्षा पर ही अपना जीवन गुजारना होता था, उनको भिक्षा मांगने जाना जाता था। आप देखिए कि जब हमारा शुरू में जब जनेऊ वगैरह होता है, या आपने रामायण में देखा होगा कि जब रामचंद्र को जा रहे थे पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, तो भिक्षा मांगना घर से ही पहला दिन शुरुआत हुआ कि भिक्षा मांगना है। ये सब आपने टीवी में हो सकता है देखा होगा कि अपने वहीं से शुरुआत, लेकिन आगे है
कि नहीं, जो आप अपने घर में भिक्षा मांगने या अपने संबंधी के यहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको फेवर करेंगे, आपको भिक्षा में दे देंगे। ये सब गुरु ने वहाँ रामायण में सिखाया है कि आपको दूसरों से भिक्षा लेना है और जो खुशी से दे दे उतना लेके चल देना और उसी पर अपना गुजारा करना है, और रोज भिक्षा मांगने जाना है रोज के गुजारे के लिए। ये ब्राह्मणों के लिए तय किया गया था, और इसी में था कि आपको कुछ जमा नहीं करना। जैसे आगे बुद्ध ने इसमें कहा है कि रोज का जितना मिले उसको उसी दिन कर लेना है, आगे के लिए बचा के नहीं रखना है, उसको फिर बांट देना है, जो भी करना है अगर ज़्यादा मिल गया तो। ये नहीं कि इसको बचा के रख लें कल के लिए, कल नहीं मिला तो कल भूखे रहना है। ये सोचना नहीं है कि आज का मिला उससे बचा के रख लिया, कल अगर भूखे रह गए तो नहीं मिला तो उसको खा लेंगे, नहीं। ये नियम बांधे गए थे ब्राह्मणों के लिए कि आपको पहले तो सिर्फ भिक्षा पर गुजारा करना है, समाज जो खुशी से आपको दे उसी पर गुजारा करना है, धन संपत्ति आप नहीं रख सकते हैं या कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपका आय का कोई स्रोत ही नहीं है। आपको भिक्षा मांगना है लोगों से रोज, और ये आसान नहीं होता था रोज रोज लोगों के आगे जाके भिक्षा मांगना। तो यही सिखाया गया है, इसीलिए रामचंद्र और चारों भाई जो थे, जो कि राजकुमार थे, लेकिन जब शिक्षा करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में जा रहे थे, उसी समय कि आपको सारा चीज़ यहीं त्याग देना है, कपड़ा सब यहीं छोड़ देना है, और एक गरीब साधु सन्यासी की तरह वहाँ शिक्षा के समय रहना होगा और भिक्षा मांग के गुजारा करना होगा। लोग भिक्षा दे नहीं दे तो भूखे पेट रहना है, और इसीलिए उसकी शुरुआत है कि यहीं से आज आदत शुरू करिए भिक्षा मांगने का, जब यहाँ घर में है तो ये आदर्श रखे गए थे ब्राह्मणों के लिए। अब क्या हुआ कि राजा लोग जो है कुछ ब्राह्मणों को जब देखते थे कि ठीक है उनका जीवन भी ठीक से चले, तो उनको कुछ जमीन दे दिया करते थे कि यहाँ आप जमीन आपके नाम हम कर देते हैं, इससे आपका आश्रम चलेगा, उससे जो आप उगा सकते हैं उस जमीन पर, या वहाँ से कुछ आपको जो लोग लगान वगैरह दे देंगे, उससे आपका आश्रम चलता रहे, यानी बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना हो, आपको भी अपना जो है जीविका चलाने में दिक्कत ना हो। तो इसीलिए वो जमीन दे दिया करते थे, जिसको ब्रह्मदेय कहते थे। बहुत बार पूछा जा चुका है कि ब्रह्मदेय क्या होता था। तो ब्रह्म को दे, ब्राह्मण को देने वाला जमीन ब्रह्मदेय कहते थे। तो राजा उनको थोड़ी बहुत जमीन दे दिया करते थे ताकि उनका आश्रम पढ़ाना लिखाना चलता रहे। ऐसा ना हो कि बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा है और पता चले कि भूखे सबको रहना पड़ रहा है। तो वही मात्र उनका, जो अगर राजा दे देते थे तो वही उनका आश्रम चलाने का स्रोत होता था। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया, आगे वो भी देखते थे कि भाई राजा इतना धन संपत्ति मजे से रहता है, हम लोग क्यों नहीं रहे। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि कहाँ से आएगा पैसा, तो दक्षिणा से आएगा। दक्षिणा कब मिलेगा, जब हम लोग पूजा पाठ तरह तरह के यज्ञ ये कराएंगे वो कराएंगे, बताएंगे 10 तरह का पूजा, ये करा लीजिए वो करा लीजिए, तो मिलेगा उसमें से मोटा। तो उसको उन्होंने अब बिजनेस बना लिया अपना, और तरह तरह के कर्म कांड। तो अब ज्ञान नहीं बांट रहे थे ब्राह्मण, अब जो है वो धन संपत्ति जमा करने में लगे हुए थे। यहाँ हमारे यहाँ एक आते हैं जो इस मंदिर में पंडित थे पहले, बगल जो बड़ा मंदिर है, अब वहाँ से रिटायर हो गए, उनको कोई बाल बच्चा नहीं है, ठीक है, फिर भी यहाँ के हमारे पिताजी से वो ज्ञान लेते रहते हैं कि कैसे पैसा कहाँ कहाँ से कमाया जाए, ठीक है। इतना बुजुर्ग उम्र में तो पैसे की माया जो है वो लोगों पर चढ़ जाती है। या जो भी यहाँ पंडित है पूजा पाठ कराने में, ठीक है, खाली पैसे पर सबका ये है, क्योंकि पंडित तो पंडित रह ही नहीं गए, हम नाम के पंडित हैं। हम लोग तो फिर भी इतना कर लेते हैं कि उन लोग का भाई छोटा रहे बड़ा रहे पैर छू लेते हैं ब्राह्मण के नाम पर। ये तो लोग देखने लायक नहीं है। उनसे बेहतर आम आदमी जो सड़क पर चल रहा है वो है। तो पंडितों ने क्या किया, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने फायदे के लिए एक तो वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था बना दिया कि भाई हमारा जो है बिना, हमारे बच्चों को बिना मेहनत के मज़ा मिलता रहे, हम मज़ा काट ही रहे हैं, हमारे बच्चे भी मज़ा काटें।
बिना मेहनत के, बिना ज्ञान प्राप्त किए, बिना अपने आप को योग्य साबित किए। तो वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था बदल दिया, जो नहीं चाहते थे मनु, इसीलिए उन्होंने ये नियम बनाए थे। आज देखिए मनु के बारे में लोग कुछ समझ नहीं है और गलत तरीके से बहुत ज़्यादा ये हो गया अम्बेडकर जी के बाद। राजा मनु ने समाज के लिए, समाज के फायदे, ताकि सब लोग अपने अपने जो उनके बताए गए हैं जीने का तरीका उसके हिसाब से जिए, एक अच्छा समाज चलता रहे, इसलिए उन्होंने नियम बनाए थे। लेकिन उनको बहुत गलत तरह से दिखाया और ये बाद में किया गया। तो ब्राह्मणों के लिए भी उतना ही उन्होंने कड़ा नियम बनाए थे, ताकि वो भी अपना जो उनको बताया गया है ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य कहा जाता है। देखिए हम कहते हैं ब्रह्म, जो देखिए शुरुआत कैसे हुई इन चीज़ों की, जो हमारा संस्कृति था, जीने का तरीका था, तो उसमें जो हमारे ऋषि मुनि हुए शुरू में, उन्होंने कहा जीवन के कहा कि 4 आश्रम होते हैं, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम, ठीक है, और एक और बीच में है कहीं बच्चे का जो भी है 4। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप ब्राह्मण की तरह अपना जीवन जीते हैं। तो ब्राह्मण की तरह कब? जब आप शिक्षा, यानी जब आप ग्रो करते हैं, जब आप शिक्षा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस समय के लिए था कि ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्राह्मण की तरह का चर्या, यानी डेली लाइफ। और ब्राह्मण की तरह का मतलब क्या, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि उसमें रामायण में देखिए लेक्चर दिया है राम को गुरु जी वशिष्ठ ने, कि गुरु सबके सोने के बाद गुरु के सोने के बाद सोना, गुरु के जागने से पहले जाग जाना, गुरु के लिए जो भी दिन चीज का है सब कुछ व्यवस्था करना, उसके लिए रोज भिक्षा मांग के लाना, आश्रम में जो भी ज़रूरत का चीज़ है जंगल से लकड़ियाँ तोड़ के लाना वगैरह, जो डेली पूजा पाठ है, जो चीज़ें इस्तेमाल में उसका व्यवस्था करना, फिर अपनी पढ़ाई करना, योग करना। तो वो पूरा एक वो था, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि कैसे हमें छात्र जीवन में रहना है, संतुलित भोजन करना, ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा नहीं सोना। ये था ब्रह्मचर्य आश्रम, एक अच्छा व्यवहार रखना, उसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य। तो ये ब्राह्मण का लाइफ था, डेली लाइफ, जिसको कि कम से कम हर आदमी जो ब्राह्मण का जीवन नहीं, उसको कम से कम छात्र जीवन में एज ए स्टूडेंट वो उस तरह का लाइफ जिए। तो ब्राह्मणों का इस तरह का लाइफ था। मनु ने जो लिखा है, तो उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों को कहाँ सादा भोजन करना है, क्या करना है, वो उनके लिए बड़े नियम, कड़े कानून थे, सबसे कड़े ब्राह्मणों के लिए ही थे। उन्होंने कहा कि जाए तेल लेने, ये सब क्या मतलब है, हम ब्राह्मण बन गए हैं, जाति व्यवस्था बना दिया, अब हमको कोई फिक्र नहीं, कोई हमको ब्राह्मण, हम ब्राह्मण रहेंगे हमेशा, हमारा सब खानदान ब्राह्मण रहेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा अब पैसे का जुगाड़ कैसे हो, अयासी कैसे हो, कि राजा की तरह हम भी अयासी करें। तो उसके लिए धन संपत्ति चाहिए था। धन संपत्ति कहाँ से आता? तरह तरह के पूजा पाठ कराओ, कर्मकांड। आज देखिए, आज आप कोई पंडित आता है, कोई चीज़ सुन लेगा, हाँ ये पूजा करा लीजिए, कहेगा ये समस्या आ गई है आप पर, उसका ऐसे निवारण होगा, ऐसे उपाय होगा, ये वाला ये चीज़ करना पड़ेगा, तो वो चीज़ करिएगा, उसको दक्षिणा मिलेगा, उसका इम्पोर्टेंस होगा। तो धीरे धीरे ब्राह्मणों ने क्या किया था कि कर्मकांड में जकड़ दिया था सबको। जो मैंने आपको बताया कि मोक्ष भी नहीं, मर गया है तो उसको मोक्ष करने के लिए इतना सारा कर्मकांड, ये दान दो, वो दान दो, ये करो, कोई भी चीज़ है तो ये संस्कार करो, वो करो, ताकि उससे उसको दक्षिणा मिलेगा। बहुत सारा चीज़ उसको देना पड़ता था दान में, तो उससे संपत्ति मिलने लग गई थी। ब्राह्मण अब संपत्ति, अमीर हो गए थे ब्राह्मण। तो धीरे धीरे सारा जो धर्म है वो धर्म की जगह बिजनेस बन गया था। मैं बहुत छोटा था अभिषेक, तो मैं आया था एक बार पटना, यहाँ इंटरनेशनल बुक फेयर लगता था, अभी भी लगता है गांधी मैदान में।
तो मैं भी आया हुआ था, तो मैं घूम रहा था, देखा तो एक जगह स्टॉल था, धर्म में मेरी भी रुचि थी थोड़ा, तो मैं आया, देखा स्टॉल में, देखा फ़ोटो वगैरह फ्रेम किया हुआ बिक रहा है, बहुत सारी चीज़ें बिक रही है। तो मैंने उठा के पूछा एक चीज़ का, एक फ़ोटो फ्रेम का, कि कितना दाम है। तो उसने दाम बताया जो बहुत ज़्यादा था। तो उसी दिन मुझे समझ में आ गई थी एक बात, मैंने कहा अपने फैमिली में जाके कि सबसे बड़ी जो लूट होती है दुनिया में वो धर्म के नाम पर होती है। सबसे ज़्यादा जो लूटा जाता है कि वही चीज़ जो शायद बाहर में 2 रुपए की हो, 5 रुपए की हो, वो धर्म के नाम पर उसको आप 100 रुपए में भी बेच सकते हैं और लोग खुशी से खरीदते हैं, ये सोच के कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो भगवान के लिए करने, हमारे एक चाचा जी हैं, वो किसी को 1 रुपया जो है, बहुत अच्छा पैसा उनको है, बहुत संपत्ति है, हाई कोर्ट से रिटायर हुए थे, तो किसी को 1 पैसा जो है वो नहीं मदद कर सकते हैं, और न किए ज़िंदगी में। अभी बताया था ना मैं आपको कि 102 साल के हो चुके हैं। लेकिन जहाँ धर्म की बात आएगी, कहीं मंदिर बनने के लिए उसके वो खुल के 50,000 दे देंगे, 1 लाख रुपया दे देंगे। हनुमान मंदिर ये पटना का बना है, उसमें भी दिए थे, उनके हमारी चाची का नाम वहाँ खुदा हुआ है। मंदिर के लिए जहाँ देने, अभी गांव में मंदिर हाँ हाँ इतना पैसा दे देंगे, हाँ वो पहले बढ़ के दे दिए। लेकिन किसी की मदद करने की जहाँ बात आ जाए, 1 पैसा नहीं, वहाँ वो तो दिन रात पैसे के ही जोड़ में लगे हुए हैं कि कैसे कहाँ से पैसा किया जाए और ठगा जाए किसको, जो है भाइयों को ही ठगते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि इस दुनिया का रीति रिवाज मैं आपको समझा रहा था, सब में है, मैं उन पर ब्लेम करना गलत है, सब में ये चीज़ है, मैंने देख लिया। मैं किसी यहाँ अपना और दूसरे का वो नहीं करूँगा, सब में है ये चीज़ कि किसी की मदद करने की, कोई भूखा आ जाए तो उसको खिलाने के लिए उनको कुछ नहीं रहेगा, लेकिन कहीं चंदा मांग दिया, धर्म का बात हो गया, मंदिर का बात हो गया, वहाँ वो उनको बहुत निकल जाएगा। तो ये इस तरह से धर्म में बदलाव ला दिया था ब्राह्मणों ने, और धर्म का हमारा पतन हो गया था। और इन लोगों ने कोशिश किया, देखिए रामचंद्र ये लोग जो थे, इन लोगों ने यही कोशिश किया अपने जीवन में कि हम ये दिखाएं समाज में, इस तरह का मैसेज दें कि समाज में धर्म वो स्थापित रहे, धर्म धर्म बन के रहे। लोगों को धर्म क्या है, धर्म है एक अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखाने वाली चीज़ है, एक अच्छा समाज बनाए रखने की चीज़ है धर्म, ताकि लोग एक अच्छा जीवन जी सके, एक आदर्श जीवन जी सके। तो इसीलिए हम कहते हैं रामराज, या महाभारत काल में भी कुछ लोग जो थे, तो वहाँ भी महाभारत क्या था, धर्म और अधर्म के बीच का क्या रिलेशन था वही दिखाता है। और पूछने गए बाद में भीष्म से युधिष्ठिर कि धर्म क्या है बताइए, आप ही सबसे ज्ञानी थे हम लोग सब में। तो धर्म जो है वो एक क्या है, व्हाट इज धर्म, क्या है? तो धर्म एक अच्छा बेहतर लाइफ जीने के लिए जो भी बातें हम बताई सिखाई जाती है वही धर्म है। धर्म मदद करता है लोगों की एक बेहतर लाइफ जीने में। लेकिन वो धर्म को अब क्या बना दिया गया था, बिजनेस का तरीका, कितना मैक्सिमम कमाई किया जाए। और इसी को रोकने के लिए मनु जैसे राजाओं ने, मनु भी एक राजा थे बहुत बड़े, उन्होंने ये नियम बनाए थे, किताबें लिखी थी कि ताकि धर्म को या समाज को या व्यवस्था को, राजपाट को, राजनीति को लोग जो है वो बिजनेस ना बना दें या ऐसी का तरीका ना बना दें। इसी के लिए उन्होंने किताबें लिखी थी या नियम कानून बनाए थे। तो उन्होंने बड़े आदर्श नियम बताए थे कि क्षत्रियों को कैसे रहना है, एक ब्राह्मण को कैसे रहना है, एक वैश्य को कैसे अपना जीवन गुजारना है। और उसी का उल्टा किया इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने। राजाओं ने भी किया, क्षत्रियों ने भी, जिसके कारण आपको मैंने बताया कि परशुराम जी ने बहुत बार सब जाके राजाओं को मारा,
क्योंकि दुष्ट हो गए थे, लोगों का खून चूस रहे थे, अय्यासी में डूबे हुए थे, क्योंकि उनको खानदानी रूप से बना दिया गया था कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो कुछ करना नहीं पड़ता था, राजपाट सीधे मिल जाता था और भाई आदेश चलता था। तो लोगों का खून चूस के अय्यासी करने में लगे रहते थे। तो ऐसे राजाओं को दंडित करने तो उन्होंने जाके 21 बार कहते हैं कि क्षत्रिय से विहीन कर दिया था धरती को, इसीलिए कि कभी ब्राह्मण को भी शस्त्र उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं तो कौन रास्ता दिखाएगा, जब क्षत्रिय जो है, जो राजा जो है वही रास्ते से भटका हुआ है, तो समाज को रास्ता कौन दिखाएगा। तो ऐसे में उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी शस्त्र का प्रयोग किया, और हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। जो भूमिहार जात कही जाती है तो वो उन्हीं के वंशज हैं, जो ब्राह्मण थे लेकिन शस्त्रों का ज्ञान था, जिनको जो शस्त्र का इस्तेमाल करते थे। तो परशुराम जी का ये था। खैर, तो ब्राह्मण क्या किए, धर्म को बदल के बिजनेस का और भगवान का दलाली करने लग गए। तो उसी चीज से दुखी होके जो विद्वान लोग थे, संत लोग थे, उन्होंने देखा कि समाज को भटक रहा, धर्म का तो कुछ का कुछ बन गया है, ये खाली कर्मकांड बन गया है कि पैदा हुआ बच्चा तो उसके लिए ये कराइए, फिर उसका बर्थडे है तो उसको मैंने तरह तरह के कर्मकांड निकाल दिए गए थे और उसको किए जा रहे थे। किस लिए? ताकि ब्राह्मणों की आय साल भर का उनका इनकम चलता रहे, मोटा मोटा पैसा वसूले ताकि अपना धन संपत्ति। तो उसी के लिए कि भक्ति आंदोलन चला कि धर्म जो है ईश्वर की भक्ति है, ये कर्म कांड करना नहीं है। बिना कर्म कांड के भी अगर आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में भक्ति है, तो आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, पा सकते हैं, उसकी कृपा, उसकी ब्लेसिंग्स को आप पा सकते हैं। तो लोगों को एक रास्ता दिखा, और इसीलिए जो धर्म में बदलाव आ गया था उसी के लिए शुरू हुआ था भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो ये भक्ति आंदोलन क्या था? इट वॉज अ मूवमेंट टू रीओरिएंट द फोकस ऑफ सोसाइटी ऑन द रिलीजन, ऑन गॉड, डिवोशन टू गॉड। तो एक नई सोच थी। तो देखिए यही पेज 119 पर देखिए कि दक्षिण भारत से जो शुरुआत हुई अलवार एवं नयनार संत हम पढ़ रहे थे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभिक मध्यकाल में, यानी 7th से 12th सेंचुरी तक, भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय, क्रेडिट तमिल क्षेत्र के साउथ के अलवार एवं नयनार संतों को जाता है। तो इन्होंने आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए, यानी मोक्ष जिसको हम कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा पर बल दिया। देखिए अब यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि उस समय की सोच क्या थी, या आज भी सोच है। कहते हैं कि ये उस समय की सोच जो है विद्वानों की बन गई थी कि जो हम हैं आत्मा और परमात्मा, ये शरीर होता है, शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, वही आत्मा हमारा जीवन का सोर्स है, यानी कि लाइफ का सोर्स वो आत्मा है। अगर वो आत्मा निकल गई तो ये शरीर खाली रह जाता है, डेड, उसका कोई वो दैट इज डेड बॉडी, उसमें कोई हरकत नहीं होती, क्योंकि मानते हैं कि आत्मा उसमें से निकल गई। और फिर था कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, बस ये शरीर बदलती रहती है। एक शरीर जो है लेती है, छोटा से बड़ा वो ग्रो कर जाता है, फिर शरीर वो अब मतलब जैसे कपड़ा होता है ना, गीता में लिखा है कि जिस तरह कपड़े जो है नए से पुराने होकर फट जाते हैं, फिर हम नए कपड़े लेते हैं, उसी तरह आत्मा जो है, शरीर जो है एक पैदा होता है, फिर वो यूज़ पूरा हो जाता है, घिस जाता है, शरीर बेकार हो जाता है, उसको छोड़ देती है, मर जाता है आदमी, फिर वो दूसरा शरीर लेती है। तो आत्मा नहीं मरती है, सिर्फ शरीर जो है वो नए पुराने बदलते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। ये सब गीता में बताया है कृष्ण ने। तो वहाँ था कि आत्मा जो है वो शरीर बदलती है, वो पुनर्जन्म का कंसेप्ट लोग उस समय विद्वान बता रहे थे कि जब मरने के बाद क्या होता है, आदमी दूसरे फिर से जन्म लेता है।
तो वहाँ ये कंसेप्ट था धर्म में कि आदमी का जो है, कहते हैं कि 84,000 योनि है। अब जो कंसेप्ट था, जो धार्मिक सोच है, सही गलत मैं नहीं कहूँगा, तो ये है कि भाई 84,000 योनि है। योनि का मतलब क्या है कि मतलब जो है, मतलब जो जितने जीव जंतु हैं इस ब्रह्मांड में, उनको उस समय 84,000 माना जाता था। एक मतलब एक जस्ट रफ फिगर था कि 84,000 तरह के जीव जंतु हैं, और वो उनका ये सोच था कि एक आदमी को, एक आत्मा को इन सभी योनियों में से गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब है कि एक बार आपने जैसे कुत्ते के रूप में जन्म लिया, अगले बार हो सकता है, देखिए, अरे देखिए, अब मैं यही कह रहा हूं कि इसका ये जो बस सोच की बात है, मानने की बात है, इसका ना कोई प्रूफ है, ना कोई हम इसको सही गलत बोल सकते हैं। जो लोगों की उस समय समझ थी, सोच थी, किताब भाई अब जो सोचे हैं वो लिख दिए किताब में। किताब में लिखने से क्या हो जाता है? मैं आजकल को किताब में कुछ भी लिख दे सकता हूँ, तो थोड़े क्यों सही हो जाएगा। लेकिन जो उस समय सोच थी हमारे धर्म में, हमारे विद्वानों का, हमारे ऋषि परंपराओं का, कि पुनर्जन्म होता है। अब देखिए, उतना मैं बहुत ज़्यादा उसमें जाऊंगा तो वो एक अलग सब्जेक्ट ही शुरू हो जाएगा, उसमें जाने का बात नहीं है। लेकिन मैं एक आपको बस समझने के लिए ये दे रहा हूँ, ताकि आप इस लाइन को या इन बातों को समझ पाएँ कि जो उस समय तक का सोच था जन्म, मृत्यु और इस सब के बारे में, तो ये था कि भाई मरने के बाद क्या होता है। तो मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है, फिर वो नया शरीर लेती है, नए रूप में जन्म लेती है, फिर से वो शरीर छोड़ेगी, उस समय फिर दूसरा। तो आत्मा कभी नहीं मरती है। शरीर जो है वो धीरे धीरे पहले पैदा होते हैं, फिर यूज होते होते फिर लास्ट में बेकार शरीर। जैसे बूढ़े का शरीर क्या होता है, बेकार हो जाता है, हर तरह से सब अंग बेकार हो जाते हैं, फिर काम करना बंद कर देता है, कोई काम का अंग नहीं रहता है, तो आदमी मर जाता है, वो शरीर फिर जला दिया जाता है, फिर वो शरीर खत्म होकर अपना मिल जाता है एनवायरनमेंट में। फिर जो है वो मानते हैं कि वो आत्मा, जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा फिर दूसरे शरीर को लेती है, ऐसा बताया जाता था। तो उस समय ये सोच थी कि भाई तो कब तक ये चक्कर चलेगा, मैंने क्या ऐसे। तो कहा जाता था कि 84,000 योनियाँ हैं, यानी टोटल जो लोग जिस रूप में जन्म इस दुनिया में होता है 84,000। यानी कोई कुत्ता है, कोई सूअर है, कोई बिल्ली है, कोई शेर है, गधा है, आदमी है, बहुत सारे और तरह के हैं। तो उन सब में एक एक करके आत्मा को जन्म लेना पड़ता है। आज आदमी के रूप में लिया, कल को गधे के रूप में ले सकता है, अगले बार शेर के रूप में ले सकता है, फिर किसी सांप के रूप में ले सकता है, किसी कीड़े के रूप में ले सकता है। तो धर्म में कहा गया कि ये कैसे होता है, तो ये होता है आपके कर्मों के अनुसार। जैसा आप जिस जन्म में जैसे कर्म करेंगे, उसी के अनुसार आगे आपका अगला जन्म होगा। आप इस जन्म में कुत्ता थे और कुत्ता रहते हुए आपने बड़े अच्छे कर्म किए, तो अगला जन्म आपको कुत्ते से बेहतर योनि में मिलेगा। और अगर इस जन्म में आपने बेकार काम किए, पाप किए, घृणा वाले काम किए ज़्यादा, तो आपको कुत्ते से भी बदतर जीवन मिलेगा अगला बार। इस तरह की सोच थी। तो उसमें माना गया कि सबसे श्रेष्ठ जीवन किसका होता है, मानव का होता है, कहा गया। मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो मानव का सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि देखिए, आपको मानव के रूप में, एक आदमी के रूप में जन्म मिला, आप सबसे श्रेष्ठ रूप में जन्म लिए हैं। अब यहाँ से आप कैसे कर्म करते हैं, अगर बढ़िया कर्म करिएगा तो हो सकता है इसके बाद आपको इस सब चक्कर से मुक्त हो जाएगा। उसको मोक्ष कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मतलब आप फिर से इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि ये जो जीवन है इसको कहते हैं मृत्यु लोक। जो धरती पर हम जीवन पैदा होते हैं, इसको कहा जाता था मृत्यु लोक, क्योंकि यहाँ मृत्यु निश्चित है, जन्म और मृत्यु यहाँ होता है। स्वर्ग में जन्म और मृत्यु नहीं होता है। तो और जब आपका जन्म हुआ तो फिर से आप जो है बहुत सारे कर्म कीजिएगा, अच्छे बुरे, और जीवन फिर खत्म होगा, उनका हिसाब होगा। उसके बाद फिर आप उसके हिसाब के अनुसार अगर ज़्यादा पुण्य किए होंगे पाप से, तो अगली बार इससे कुछ बेहतर में जाइएगा।
अगर इससे खराब की ज़्यादा आपका नेगेटिव होगा, पाप ज़्यादा किए होंगे, तो इससे बेकार में अगली बार जन्म लीजिएगा। यानी इस बार इंसान थे, अगली बार हो सकता है सुअर के रूप में जन्म लेना पड़े, ऐसा बताते थे ब्राह्मण लोग। मैंने बोला ना, कोई ये नहीं हो सकता है सब ठगी हो, लेकिन जो बताया जाता था लोग मानते थे, जो शास्त्रों में लिखा है, जो हमने पढ़ा है। तो इस तरह का बताया जाता था कि भाई आपको बार बार भटकना पड़ेगा इन चक्रों में, साइकिल्स में। अच्छे कर्म करिएगा तो कल को बेहतर एक युग, मतलब उसमें भी होता है, जैसे होता था कि भाई बहुत तरह के, देखिए आदमी जो, अब मैंने बोला ना कि ये हम पढ़ चुके हैं कि जब अब आदमी का लाइफ सेटल्ड हो गया था, अब उसको रोज़ इस चीज़ की चिंता नहीं करनी होती थी कि पेट कैसे भरेगा, आज खाने को मिलेगा कि नहीं, शिकार करना पड़ेगा जानवर को। अब आदमी को एक कंटिन्यूअस वे ऑफ लाइफ मिल गया था कि हाँ भाई फसल उग गई, खाने पीने की अब चिंता नहीं है। तो फिर आदमी दिमाग चलाने लग गया। पहले दिमाग उमाग नहीं चलाता था, उसके दिमाग में सवाल आने लग गए। तो जैसे कि अब आदमी में भी आप देखिए, कहा जाता है कि कोई, किसी को आप देखेंगे जीवन में बहुत दुख मिला, किसी को देखते होंगे कि अरे उसको खाली जीवन में खुशी खुशी मिला, बहुत सफलता मिला। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे जाति व्यवस्था जब आ गई तो लोग सोचते थे, जिनको कष्ट होता था, हम क्यों इस जाति में पैदा हुए, हम क्यों इतनी नीची जाति में पैदा हुए कि हमको हर तरह का। तो वो कहते, सोचते थे, भगवान को बोलते थे, भगवान तुमने हमें क्यों ऐसा पैदा किया कि हमें खाली अत्याचार सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है। या कोई कहता है कि भगवान तुमने हमें गरीब क्यों पैदा किया, हमें भी अमीर पैदा किए होते। जैसे अफ्रीका अमेरिका का हम पढ़ते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं कि वाई डिड यू क्रिएटेड अस ब्लैक, तुम भी हमें वाइट क्रिएट किए होते तो हम लोग अच्छे से रहते, आज ब्लैक है तो गुलामी करना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ है। तो इस तरह का हमारे यहाँ सोच था कि भाई वो जैसे कोई पैदा हुआ उसका लंगड़ा पैदा हुआ, कोई रूप नहीं, कुरूप पैदा हुआ, अगली, ही वॉज बॉर्न अगली और शी वॉज बॉर्न अगली। तो इसमें कहा जाता है कि भाई आपका पिछले जन्मों, देखिए कैसे एक्सप्लेनेशन है, ये सब ब्राह्मणों के द्वारा किए गए, कोई उसका वेरिफिकेशन नहीं है, सही है कि गलत है कोई नहीं जानता है। जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, हम वही, यही सब हमारी संस्कृति है। तो क्या बताया जा रहा है कि पिछले कर्मों का नतीजा होगा, पिछले जन्म में आपने बेकार कर्म किए होंगे, इसलिए आप इस जन्म में गरीब पैदा हुए। क्यों कहता है पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए जो है इस बार राजा के यहाँ पैदा हुए, अमीर के घर पैदा हुए, सुख समृद्धि से बड़ा जीवन जिया, क्योंकि पहले इसने पिछले जन्म में जरूर अच्छे, है ना, आजकल सुने होंगे कभी शायद आप भी, कि इसने जरूर पिछले जन्म में बड़े अच्छे काम किए होंगे तो इसलिए इस तरह का है। या कोई गलत करता है, ये पिछले जन्म में जरूर ऐसा रहा होगा। तो पूर्व जन्म का भी कंसेप्ट यहाँ आता है कि भाई हमारे जीवन पर हमारे भाग्य की जहाँ बात आती है कि भाई इतना इसका भाग्यशाली कैसे है, ये इतना इसका खराब किस्मत कैसे है, तो वहाँ कहा जाता है कि एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि पुराने जन्म का, पूर्व जन्म का नतीजा है। पिछले जन्म में इसने अच्छे काम किए थे तो इस जन्म में इसको बड़ा अच्छा भाग्य मिला है, अच्छा चीज़ हो रहा है इसके साथ। और जिसने गलत काम किए थे तो इस बार इसके साथ खाली गलत चीज़ें होती हैं। तो एक रीबर्थ का कंसेप्ट था, चलता था, पिछले जन्म का हमारे इस जीवन पर नतीजा पड़ता था। तो वहाँ ये भी था कि भाई जैसे लोग सोचते थे कि मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ, या मैं इस जाति में क्यों पैदा हुआ, काश मैं भी ब्राह्मण के घर में पैदा होता, मैं क्षत्रिय के घर में पैदा होता। तो वहाँ ये लोग बताते थे कि पिछले जन्म का नतीजा है तुम्हारा। तो वही है कि जन्म जन्म का ये चक्कर में बंधे हुए हैं लोग। अब इस जन्म में जैसे कर्म करोगे उसी हिसाब से अगला जन्म में तुम्हारा मनुष्य में होगा, नहीं तो हो सकता है अगर बहुत घटिया किए होगे तो कुत्ता के रूप में जन्म लोगे। अगर ठीक ठाक बैलेंस रहा पुण्य और पाप का तो आदमी के रूप में फिर से जन्म लोगे, नहीं तो हो सकता है गधे के रूप में लोगे या नाली के कीड़ा के रूप में लोगे। तो ये सारी चीजें बताते थे। और उसी के लिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, अब इस लाइन को आप समझिए। कहा है कि इन्होंने आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा पर बल दिया। यानी ये जो अलवार और नयनार संत थे, इन्होंने लोगों को कहा
कि अगर आप इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, यानी मोक्ष, हाँ अब मोक्ष समझा दूँ। मोक्ष क्या है, जन्म मृत्यु से मुक्ति क्या है कि भाई अब आपकी आत्मा जब मृत्यु हुई तो आप स्वर्ग लोक चले गए, या उससे भी श्रेष्ठ जो थे कि जो बहुत ही ज़्यादा पुण्य किए, बहुत ही ज़्यादा, इस तो कहते हैं कि बैकुंठ को चले गए, यानी कि सीधे विष्णु भगवान के यहाँ चले गए। दैट वाज द हाईएस्ट। और सबसे हाईएस्ट क्या होता था कि फिर वो देवता के रूप में ही सीधे सीधे एक्सेप्टेड हो गए। जैसे कि आज हम जिनकी पूजा करते हैं देवता के रूप में, शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, क्या है कि मरने के बाद इनको हम देवता के रूप में पूजते हैं। तो सबसे सिंपल था कि अगर आप करिएगा तो आप मोक्ष प्राप्त कर लीजिएगा, यानी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाइएगा सीधे, फिर बार बार ये जन्म भटकने का जरूरत नहीं है। तो मोक्ष प्राप्त हो गई तो मतलब आप स्वर्ग चले गए, और इटर्नल लाइफ, इटर्नल प्लेजर, इस सब चक्कर से आप निकल। अब ये सब धार्मिक बातें हैं, बहुत ज़्यादा हम नहीं, बस आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं। तो उसको कहते हैं मोक्ष, या इंग्लिश में हम उसको कहते हैं इमेंसिपेशन। सैल्वेशन भी कहते हैं, इमेंसिपेशन भी दोनों यूज होते हैं। हाँ, इमेंसिपेशन पहले मोक्ष के लिए ही होता था, लेकिन अब वो जनरल टर्म में यूज होने लगा कि मतलब टू अ बेटर लाइफ, टू बेटर लिविंग कंडीशन। तो मोक्ष प्राप्ति उसको कहा जाता था कि भाई जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल गया, अब पुनर्जन्म के चक्कर में उसको नहीं फंसना है कि फिर से जन्म ले रहा है, मृत्यु ले रहा है। उसको बहुत समझाया इन्होंने, गीता में यही सब चीज़ें, बहुत सही बातें हैं। तो अलवार और नैनार संतों ने कहा कि अगर आप ये जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं कि बार बार, क्योंकि देखिए बार बार इस जन्म लेना, फिर सब तरह के काम करना, फिर उसका फाइनली मृत्यु होना, ये चक्कर में पड़े रहता है आदमी, बार 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 बार, कभी ये जन्म ले रहा है, कभी वो। तो उससे मुक्ति के लिए वो कहते थे कि मोक्ष है, तो उसके लिए क्या रास्ता बताया उन्होंने कि ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति और श्रद्धा, डिवोशन एंड फेथ टू गॉड। कि अगर आप ईश्वर, जैसे आप सुने होंगे ऐसे बहुत किस्सा कहानी कि भाई एक कहानी हम लोग सुने कि भाई एक शिकारी था, पेड़ पे बैठा हुआ था अपना शिकार करने के लिए, और उस दिन शिवरात्रि थी। तो वो क्या किया, शिकार का जानवर का इंतजार कर रहा था, उसको कुछ टाइम पास कैसे करे, तो बस पेड़ से पत्ता तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा था। अब वो उसने अनजाने में, नीचे शिवलिंग था बना हुआ, और पत्ता, वो बेल का पेड़ था, उससे बेल का पत्ता तोड़ तोड़ के, तो एक तरह से वो शिव जी पर बेल चढ़ाता रहा रात्रि भर। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है उसको मरने लगा या कुछ हुआ, तो उसको देवता के दूत आए कि भाई इसको तो मोक्ष मिल गया, मैं बैकुंठ जा। क्यों? क्योंकि रात भर अनजाने में ही इसने शिवलिंग पर बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया। तो शिव के भक्त आ गए, शिव के गण जो है ये सब, नंदी वगैरह, उसको आए लेने की, चलिए आपको, मतलब अनजाने में ही, क्योंकि वहाँ क्या है समझाया जाता है कहानी में, अनजाने में ही आपने ईश्वर की भक्ति कर दी। आप शिकार के लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, खाली पत्ता तोड़ तोड़ के टाइम पास, लेकिन वो पत्ता आप अनजाने में गिरा रहे, यानी अनजाने में भी अगर आप उन चीज़ों को कर देते हो तो उसका आपको पूर्ण फल मिलता है। इस तरह की कहानियाँ बहुत सी किताबों में, पुराणों में लिखी हुई है, हमने भी पढ़ी है, या आप सुने होंगे, पढ़े होंगे कि कोई, इसीलिए लोग पहले ईश्वर का नाम रखते थे बेटा पर, कि भाई बेटा का नाम लेंगे, उसी के बहाने अननोइंगली हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो हमको बैकुंठ मिल जाएगा, कि जिंदगी भर ईश्वर का नाम लेता रहा। मरते समय भी बेटा को पुकारेंगे तो वो ईश्वर का ही नाम होगा, तो ईश्वर ही शायद चले आएंगे। ये सब सोच थी। तो ये सब इन्हीं लोगों ने इस तरह का समझाया, बताया था कि गलती से भी अगर भगवान का नाम ले लोगे तो पुण्य हो जाएगा, मुक्त हो जाओ, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम्म 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 हम्म
हाँ, तो वही कह रहे हैं कि देखिए देखिए तो देखिए ये सब जो है, मैंने बोला ना, कुछ जातियों में ये सब ज़्यादा था, ब्राह्मणों में या कुछ और जातियों में। अब उसको देखा देखी सभी जाति में धीरे धीरे लोग करने लग गए हैं, सभी जाति में लोगों को लगता है कि शायद कि अरे कुछ उससे अच्छा, शायद वो अच्छा चीज़ है या उसको करने से कुछ अच्छा होगा वगैरह। मतलब ठीक है, लोगों की अपनी अपनी सोच है, और हमको ये सब ताम झाम लगता है। कि मैंने देखिए होता क्या है, नाम, देखिए जीवन का या दुनिया का मैं आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे बच्चा पैदा होता है किसी के यहाँ, अब उसका नाम रखने में कितना ताम झाम होता है। जैसे अभी आपने कहा मैं गए, उसका नाम रखने का एक सेरेमनी होता है, नामकरण होता है, उसमें तरह तरह का पूजा पाठ करके पंडित नाम बताते हैं, करते हैं। मेरा भी ऐसे रखा गया था, मैंने उस नाम को बदल दिया, मैंने अपना नाम खुद रखा। ये राकेश नाम जो है मैंने खुद अपना रखा जब मैं बच्चा था छोटा सा, क्योंकि मुझे उस समय राकेश रोशन बहुत पसंद था। तो मैंने कहा मैं, मेरा नाम राकेश रोशन रहेगा, हीरो उसको हमको, मेरा नाम राकेश रोशन ही था एक्चुअली बचपन में। बाद में जब बोर्डिंग में गया तो प्रिंसिपल ने मेरा नाम राकेश कुमार कर दिया था कि फॉर्मल लगेगा थोड़ा, ऐसे ठीक, हीरो का नाम ठीक नहीं। तो मेरा नाम कुछ और रखा गया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरा यही नाम रहेगा मेरा। तो नाम रखते हैं लोग, हैं इतना वो करके, और होता क्या है आगे चल के आदमी बिल्कुल अपने नाम के उल्टा होता है, ये मैंने देखा है। तो मैं वही सोचता हूँ कि लोग नाम जो है कुछ और काम और कुछ, और नाम रखने के लिए इतना लोग पैदा हुआ था तो ताम झाम हुआ था। तो ये सब जो है क्या करेगा इस दुनिया का, मतलब ये एक क्या कहे, मैंने मोह माया कहिए या जो कहिए है। तो लोग करते हैं कुछ, जो है देखते हैं जैसा उनको लगता है, कुछ उनको एक कुछ मोह माया भी रहता है, ठीक है। तो जैसा अब राजा लोग होते थे तो भाई उनका भाई संपन्न होते थे तो करते थे ये सब चीज़ कि हाँ भाई बेटे का नामकरण है तो सबको बुलाया गया, पंडितों को बुलाया गया, नाम रखाया गया, पूजा पाठ कराया गया, खिलाया पिलाया गया। अब वो देखा देखी राजा के, फिर धीरे धीरे सब लोग उसको करने लग गए। मैं बताया कि मेरे यहाँ उसमें एक रिलेटिव में जनेऊ किए, जनेऊ कराया गया, तो पूरा दिन भर का फंक्शन 3 दिन का, और उसमें फिर जो है मतलब सोचिए कि बहन उसकी जो है वो डायमंड का नेकलेस ली उससे, अपने फादर से, भाई के जनेऊ के लिए, और बहुत सारे लोग को पूरा करके फंक्शन खिलाया गया पिलाया गया, जो भी है बहुत खर्च पानी हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये सब खाली एक लगता है कि वाहियात चीज़ है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा, मैं कोई असर उसका देखता नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मैं देख भी रहा था, जिसका हो रहा था, कि उसको कोई समझ नहीं है जनेऊ किस लिए हो रहा है, उसके लिए इट इज़ जस्ट अ फंक्शन। जैसे आज शादी ब्याह भी बन गया है, जस्ट अ फंक्शन, नाचो गाओ हो गया शादी। तो लोगों को समझ नहीं, आज देखिए जिसका शादी ब्याह हो रहा है उसको समझ नहीं है कि क्या है शादी ब्याह, ठीक है। और विदेश में तो और अलग ही मामला है। यहाँ तो हमारी ही जब शादी हुई तो हमने कम से कम, जो हमारे जिन्होंने शादी करवाई उनकी हमने सब चीज़ सुना, उसको ध्यान से सुना, समझा कि कितना क्या होता है शादी। उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया, हम लोग का जनेऊ शादी में ही एक होता है रिवाज के रूप में, तो सिंपल, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं तामझाम होता है। हाँ, गुरुजी ने कुछ कुछ बातें बताई, सिखाई, तो मैंने समझा उसको कि क्या है क्या। और वो गुरुजी भी थे कि बहुत ये थे, ज्ञानी पंडित हैं, और संयोग से वो हमारे दामाद लगते हैं वैसे रिश्ते में। तो उन्होंने सिखाया, बताया, मैंने समझा कि फिर क्या होता है और क्या है उसमें। उन्होंने जनेऊ भी किया, उसमें उन्होंने हमें एक सन्यासी की तरह भी उन्होंने जनेऊ दिया। तो बताया जाता है ब्रह्मचर्य का,
अब बीच में कहीं मैं गया हुआ था, पूजा पाठ में वही करा रहे थे, उन्होंने मैं ही बैठा हुआ था, तो देखे कि जनेऊ नहीं पहने हुए, बोले जनेऊ आप क्यों नहीं पहने हुए? मैं कहा अब हमसे इतना होता नहीं है। थोड़ा हमको बोले वो कि भाई आप इतने जो आप ये इस तरह का शिक्षा के कार्य में और सम्मानित परिवार से हैं, तो आपको जनेऊ वगैरह पहनना चाहिए। मैं कहा मुझसे नहीं हो पाता इतना, बहुत ऑलरेडी बर्डन है सिर पर जो है। तो उन्होंने बहुत सी बातें समझाई, मैंने समझा, उनको कोशिश करता हूँ करने का। तो बहुत सारा शादी ब्याह जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ समझ ही नहीं है उसका, लोग को खाली वो एक बन गया है, फंक्शन की तरह बन गया कि चलो हो गया शादी, एक निबट गया प्रोसेस जो है, डांस वांस कर लिए, खा पी लिए, सब लोग हो गया, या लड़का लड़की का भी वही हो गया है, या परिवार का। तो अब ये सब ऐसे में, ये सब जो रस्म रिवाज किए जाते हैं कि जैसे मैंने बताया कि जनेऊ कराया गया, ठीक है, और 3 दिन का प्रोग्राम, ठीक है। तो हाँ, हैं, अच्छा चलिए ठीक है, ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, सुन लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा एक बार, पहले का जो पढ़ाएं चैप्टर में।